प्राचीन समय की बात है। एक समृद्ध नगर में एक किशोर रहता था जिसका व्यक्तित्व वैसे तो अत्यंत आकर्षक था, परंतु उसके भीतर एक भयंकर दोष था, अतिशय क्रोध। उसका गुस्सा बिजली की कड़क की तरह अचानक आता और ज्वालामुखी की तरह सब कुछ भस्म कर देने की क्षमता रखता था। क्रोध के उस क्षणिक आवेग में वह ये भूल जाता था कि वह किससे बात कर रहा है और क्या कह रहा है। उसके विषैले शब्द अपनों के हृदय को छलनी कर देते थे। जब क्रोध शांत होता तो उसे पछतावा तो होता, लेकिन तब तक संबंध धूमिल हो चुके होते थे। उसके पिता, जो एक धैर्यवान और अनुभवी व्यक्ति थे, अपने पुत्र के इस आत्मघाती व्यवहार से अत्यंत चिंतित रहते थे। वे जानते थे कि केवल उपदेश देने से बालक का हृदय परिवर्तन संभव नहीं है। अतः उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग करने की ठानी। एक संध्या उन्होंने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और उसके हाथ में लोहे की नई, नुकीली कीलों से भरा एक चमड़े का थैला और एक भारी हथौड़ा थमा दिया। बालक ने कौतूहलवश पूछा, पिताजी, इन औजारों का मेरे क्रोध से क्या संबंध? पिता ने शांत भाव से उत्तर दिया, पुत्र, आज से तुम्हें एक कठोर अनुशासन का पालन करना होगा। जब कभी भी तुम्हें अपने भीतर क्रोध की लहर उठती महसूस हो और तुम अपनी वाणी पर नियंत्रण खोने लगो, तो बिना एक शब्द बोले सीधे बागीचे की उस लकड़ी की बाड़ के पास जाना और अपने पूरे सामर्थ्य से एक कील को उस लकड़ी के सीने में ठोक देना। अभ्यास के पहले ही दिन बाड़ की स्थिति दयनीय हो गई। बालक के भीतर इतना आक्रोश भरा था कि शाम होते होते उसने लकड़ी के उस तख्ते में 37 कीलें ठोक दी थी। हथौड़े की प्रत्येक चोट उसके क्रोध का प्रतीक थी। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, बालक को एक शारीरिक सत्य का बोध हुआ। उसे समझ आया कि कड़कड़ाती धूप और पसीने में उस सख्त लकड़ी में कील ठोकना बहुत ही कष्टकारी और थका देने वाला श्रम है। उसे लगा कि जितनी ऊर्जा वह कील ठोकने में व्यय कर रहा है, उससे कहीं कम ऊर्जा में वह अपने मस्तिष्क को शांत रख सकता है। धीरे धीरे उसके स्वभाव में शीतलता आने लगी और बाड़ पर लगने वाली कीलों की संख्या निरंतर कम होती गई। अंततः वह स्वर्णिम दिन भी आया जब बालक के चेहरे पर पूरे दिन मुस्कान रही और उसे एक बार भी हथौड़ा उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वो दौड़ता हुआ अपने पिता के पास गया और उल्लास के साथ बोला, पिताजी, देखिए, आज मैंने क्रोध को पराजित कर दिया। आज एक भी कील नहीं ठुकी। पिता ने उसकी आंखों में चमक देखी और मुस्कुराते हुए कहा, यह तो अद्भुत है, लेकिन अभी साधना अधूरी है। अब से जिस भी दिन तुम पूरे 24 घंटे शांत रहो और किसी पर भी क्रोध न करो, उस दिन बाड़ में से एक कील को बाहर निकाल लेना। समय अपनी गति से चलता रहा। बालक अब एक शांत और संयमित युवक में परिवर्तित हो चुका था। महीनों की निरंतर साधना के बाद एक दिन बाड़ की अंतिम कील भी उखाड़ ली गई। युवक अपने पिता को उस स्थान पर ले गया जहां कभी कीलों का अंबार था। उसने गर्व से कहा, पिताजी, अब वह बाड़ पूरी तरह मुक्त है, वहां एक भी कील शेष नहीं है। पिता ने युवक का हाथ थामा और उसे बाड़ के अत्यंत निकट ले जाकर बोले, पुत्र, तुमने अपनी इच्छा शक्ति से जो परिवर्तन लाया है वो सराहनीय है। तुम अब अपने मन के स्वामी बन चुके हो। परंतु क्या तुमने इस लकड़ी की बाड़ की वर्तमान स्थिति का अवलोकन किया? तनिक ध्यान से देखो। यद्यपि कीलें अब वहां मौजूद नहीं हैं, लेकिन लकड़ी के बदन पर जो अनगिनत गहरे छेद, दरारें और निशानों की विभत्सता रह गई है, वह कभी समाप्त नहीं हो सकती। तुम चाहे कितना भी चंदन का लेप लगा लो, ये लकड़ी अब कभी वैसी चिकनी और सुंदर नहीं बन पाएगी जैसी यह अपने मूल स्वरूप में थी। पिता ने युवक के कंधे पर हाथ रखकर जीवन का सबसे गूढ़ रहस्य साझा किया। हमारा क्रोध भी ठीक ऐसा ही है। जब तुम क्रोध के वशीभूत होकर किसी व्यक्ति पर चिल्लाते हो या उसे अपमानित करते हो, तो तुम्हारे शब्द उसके अंतर्मन पर इसी प्रकार के स्थायी और रक्तरंजित घाव छोड़ देते हैं। बाद में तुम कितनी भी बार क्षमा मांग लो या उस व्यक्ति के प्रति कितना ही सत्कार दिखाओ, लेकिन उन शब्दों से हुई भावनात्मक क्षति की भरपाई ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु नहीं कर सकती। याद रखना, चाकू से लगा घाव भर जाता है, लेकिन वाणी का घाव ताउम्र रिश्ता रहता है। इसलिए अपनी ऊर्जा को नष्ट करने के बजाय उसे सृजन में लगाओ। युवक की आंखों में आंसू थे और उसका मस्तक पिता के चरणों में था। उसे समझ आ गया था कि क्रोध केवल दूसरों को नहीं जलाता, बल्कि हमारे चरित्र के उस बोर्ड को भी हमेशा के लिए बदसूरत कर देता है जिसे हम भविष्य में सुधारना चाहते हैं।